हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट प्रदीप सतना से। मैं यूट्यूब चैनल से सम्राट प्रदीप मिशनरी काफ़ी खास एवं दमदार होती हैं खबरें हमारी। चलिए दोस्तों, आज जो टॉपिक लेकर जो वर्षों पुरानी एकदम सतना जिले की घमासान एवं क्रांतिकारी न्यूज़ लेकर आप लोगों के बीच आया हूं, उस मसीहा की दास्तान जो कि अभी आप लोगों ने 5 जनवरी को उनकी जन्म जयंती बड़े ही धूमधाम से सतना के बीटीआई ग्राउंड में मनाई। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं के बारे में थोड़ी सी कुछ रोचक जानकारी लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच। तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें दोस्तों कि हमारी वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर लें कि जितनी भी हमारी नई नई वीडियो अपडेट मिलती रहें इस ज़िले के बारे में, इस ज़िले के क्रांतिकारियों के बारे में, इस देश के लोगों के बारे में, क्या राजनीति, क्या न्यूज़ जो उथल पुथल से होकर निकल के आती है, उस धमाल मचाने वाली खबरें आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, आज जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि आज जो एकदम धमाल न्यूज़ आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं कि जो 5 जनवरी को सतना के बीटीआई ग्राउंड में मान्यवर शोषितों, पीड़ितों, गरीबों, मजलूमों, वंचितों के मसीहा परम श्रद्धेय जननायक सुखलाल कुशवाहा जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से सतना के बीटीआई ग्राउंड में मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दोस्तों बतौर रूप से जो कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी बने थे, उनकी उपस्थिति में यह कार्यक्रम, उनके मुख्य अतिथि के रूप में यह कार्यक्रम सफल हुआ एवं संपन्न हुआ था। लेकिन उन्होंने जब वो आए, उन्होंने ऐसी क्या इम्पोर्टेंट बातें कही अपने विचारों के माध्यम से, कुछ उन महत्वपूर्ण बातों को मैं आप लोगों के बीच थोड़ा सा जानकारी के माध्यम से शेयर करना चाहूँगा, साझा या बताना चाहूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को गौर के साथ ध्यान से ज़रूर देखें एवं सुने और दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत के साथ नई नई जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं और अपने वीडियोस के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का भी थोड़ा सा प्रयास करते हैं अपने माध्यम से। चूँकि कहीं गलतियाँ भी होती हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, हमें मार्गदर्शन अपना कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं दोस्तों। चूँकि दोस्तों जो कि मैंने आपको बताने जा रहा था कि जो बात सांसद जी के लिए एवं सतना धरती के पिछले रहस्यमयी एवं पिछले क्रांतिकारियों के बारे में जो उन्होंने बात बताई, कही, उन बातों को लेकर मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं। तो प्लीज़ गौर से ज़रूर सुने। तो जो बातें उन्होंने कही दोस्तों, वह बहुत ही ध्यान देने लायक है। तो दोस्तों, जीतू पटवारी जी ने कहा कि संघर्ष का दूसरा नाम रहे श्रद्धेय सुखलाल कुशवाहा। जी हाँ, संघर्ष का दूसरा नाम रहे श्रद्धेय सुखलाल कुशवाहा। उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी महत्वपूर्ण बात क्यों कही? वे भी कहीं न कहीं पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा जी के विचारधारा से परिचित थे या नहीं थे, लेकिन कुछ ना कुछ अनुभव तो उनका रहा ही होगा, क्योंकि जब सांसद जी ने ओबीसी ही नहीं, ये मध्य प्रदेश के बहुजनों, शोषितों, वंचितों एवं पिछड़ों की आवाज़ बनकर एक क्रांतिवीर की तरह उभरे, पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में तहलका मचाया। सतना जिला ही नहीं, उन्होंने दिल्ली तक इस समाज की मजलूमों की आवाज़ को, दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनकर उभरे और इनके मूवमेंट को, इनकी विचारधारा को कैसे वे वहाँ लेकर पहुँचे। उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। तो जो 5 जनवरी की ही ये पेपर की कटिंग है, क्लिप है, मैं आपको लिंक में भी भेज दूंगा, देखिएगा। लेकिन जो उन्होंने मेन तथ्य मैंने अपने से उनके विशेष स्पीच को सुनकर उनकी कटिंग निकाली थी और बनाई थी, तो आप लोगों के बीच साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो गौर से सुनिएगा दोस्तों। जो उन्होंने कहा कि संघर्ष का, जी हाँ दोस्तों, संघर्ष का दूसरा नाम रहे सुखलाल कुशवाहा जी। ये जीतू पटवारी जी ने कहा, जो कि
कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हैं। और क्या है, गौर से सुनिएगा कि कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने शुक्रवार को, जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार यानी 5 जनवरी 2024 को दिन शुक्रवार को सतना के बीटीआई मैदान में बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे पूर्व सांसद, जी हाँ दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा जी की 60वीं जयंती पर आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। यह कार्यक्रम बसपा के दिवंगत पूर्व सांसद के पुत्र और सतना के वर्तमान विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। दोस्तों, कार्यक्रम पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने कहा कि सुखलाल कुशवाहा जी दबे कुचले दलितों की लड़ाई लड़ते थे। संघर्ष का दूसरा नाम रहे सुखलाल कुशवाहा जी। उन्होंने पूरा जीवन मात्र शोषित वंचितों को जगाने का काम किया। उन्होंने कभी भी चुनाव जीत हार और पद का लालच नहीं रहा उनके अंदर। वह लगातार प्रदेश भर में अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ते रहे और सभी दबे कुचले लोगों को यह एहसास कराते रहे कि आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ, आपके बीच हूँ। उनके अंदर राजनीति में उपलब्धि यानी पद प्रतिष्ठा या बहुत ही खास पद के लिए उनके अंदर लालच या लालसा नहीं थी और वे हमेशा इन सब चीज़ों से दूर रहे। इसके आगे जीतू पटवारी जी ने जो कहा, गौर से सुनिएगा। श्री पटवारी जी ने कहा कि सुखलाल कुशवाहा जन सेवा को समर्पित ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन पीड़ित, कमजोर और शोषित वर्ग के उत्थान और सेवा में लगा दिया। राजनैतिक उपलब्धि की लालसा से वह पूरी तरह दूर रहे हैं। उन्होंने जो मेन पॉइंट उन्होंने कहा जीतू पटवारी जी ने कि सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता कभी नहीं किया सुखलाल कुशवाहा जी ने। इसके आगे उन्होंने कहा कि कभी सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, बल्कि आम जन की पीड़ा को दूर करने के लिए कई बार उन्होंने अपने अस्तित्व की बाजी भी लगाई। अपने उद्देश्य और संकल्प में वह सदैव सफल रहे। पीड़ित मानवता के प्रति उनका त्याग और समर्पण वंदनीय है। यही वजह है कि आज इस दुनिया में उनके ना होने के बावजूद उनका सिद्धांत और उनका आदर्श लोगों की आत्मा में जीवित है। उनका अनुसरण करने वाले और उन्हें चाहने वालों की समर्पित भावनाएं आज भी जीवित हैं और इतना बड़ा उनका संघर्ष भूलने के लायक नहीं है, क्योंकि वे हमेशा जो उन्होंने 2-3 बात कही हैं कि वो एक हमेशा राजनैतिक उनके अंदर लालसा नहीं थी, लालच नहीं थी, नहीं तो वे भी कहीं दूसरी पार्टी में जाकर अच्छे मान पद प्रतिष्ठा से सुशोभित हो सकते थे। लेकिन उन्होंने कभी जो उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए कभी उन्होंने समझौता नहीं किया, नहीं तो वे भी आज जीवित होते और देश के मुख्यमंत्री या सांसद या बतौर विधायक के रूप में सुशोभित हो सकते थे दोस्तों। और उन्होंने जीतू पटवारी जी ने क्या कहा कि सतना की पावन धरती ने कई ऐसे दिग्गज नेता दिए हैं जो कि कांग्रेस पार्टी ही नहीं, यहाँ के SC ST OBC समाज को एक नई दिशा दी है, एक नई चेतना दी है। PCC चीफ ने कहा कि सतना की पावन धरती ने कई ऐसे दिग्गज दिए हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि वे सुखलाल कुशवाहा जी की जन्म जयंती में शामिल हुए थे और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने 2 प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के दावेदार रहे। ऐसे लोगों को शिरकत दी थी, ऐसे लोगों को टक्कर दी थी कि ये भूलने लायक नहीं है। यही दास्तान है जो उन्होंने गरीबों, पिछड़ों और मजलूमों के दिल में जगह बनाई थी और उन्होंने एक जेल के अंदर रहने के बाद भी एक ऐसे सामाजिक परिवर्तन की अलग जगाई और सामाजिक क्रांतिकारी बने और कैसे सामाजिक परिवर्तन हुआ जेल के अंदर रहने के बावजूद भी कि आज वो इतना यादगार पल है कि भूलने के लायक नहीं है दोस्तों। तो जैसा कि जो उन्होंने इतना महत्वपूर्ण सांसद जी के बारे में बताया, वह काफ़ी
वंदनीय है, अनुकरणीय है, अनुसरण करने लायक है। तो हमारा संपूर्ण अपने बहुजन समाज के लोगों से, SC ST OBC एवं तमाम वर्ग के लोगों से निवेदन है कि उनके आदर्शों को मानें, उनके पद चिन्हों पर चलें और उन्हें अपना एक क्रांतिकारी जननायक मानते हुए उनके बताए हुए सिद्धांतों, उनकी बताई हुई विचारधारा पर चलें और अपना विकास करें। तभी हमारा और आपका एवं इस समाज का विकास हो सकता है और यह समाज हमारा जो इतना बिखरा पड़ा है संगठित हो सकता है दोस्तों। जैसे कि जो उन्होंने मूक नायक कहा था, मूक नायक का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक शब्द ये बहुजन समाज के इतिहास में बहुत तेजी से चलता है, मूक नायक। मूक नायक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? यह इसका भी सिद्धांत हमारे सांसद सुखलाल कुशवाहा जी ने कहा था। मूक नायक का अर्थ होता है दोस्तों, मूक मतलब जो बोल नहीं सकते, मूक का मतलब होता जो बोल नहीं सकते, और नायक का मतलब होता है उनकी आवाज बनना। उस महान पुरोधा को क्या बोला जाता है? मूक नायक। मतलब जो बोल नहीं सकते, बेजुबानों की आवाज बनना, उसको बोला जाता है दोस्तों मूक नायक। जैसा कि कभी हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे, हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ को बुलंद किया और इस देश को संविधान दिया, अधिकार दिए, सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया हर वर्ग, हर व्यक्ति के लोगों को, हर समाज के लोगों को, हर वर्ग के व्यक्ति के लोगों को एक समान रख दिया, एक समान बना दिया, अस्पृश्यता का अंत कर दिया। ऐसे होते हैं मूक नायक, बहुजन नायक, क्रांतिवीर, जैसा कि हमारे सिद्ध सुखलाल कुशवाहा जी रहे। तो उनकी जन्म जयंती पर समस्त देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं उनके चरणों में मेरा क्रांतिकारी नमन है, सशक्त नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को सुना एवं बहुत ही गहराई के साथ लिया होगा। हमें आशा एवं विश्वास है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे दोस्तों कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो प्लीज़ दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।